अमेरिका भारत को डरा दे रहा है कि हम तेल किससे खरीदेंगे और किससे नहीं। वो नेता जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, जो भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जिसने एक ऐसा सपना दिया 2047 2047 भारत विकसित बनेगा। ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। उस बात में है कि कम से कम अपने इतिहास को देखते हुए वर्तमान की तुलना कीजिए, भविष्य को देखिए, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। यही तो देश के खिलाफ, देश के मतलब नकारात्मक छवि को जहां कुछ कहा जाएगा, आप तुरंत आ जाएंगे सामने, आप तुरंत उस पर बात कर रहे हैं। तुलना क्या भारत और पाकिस्तान की तुलना हो सकती है? क्या अपने आप में बेईमानी है? और क्या भारत के प्रधानमंत्री की उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में तुलना हो सकती है? नरेंद्र मोदी का एक तरीका है, नरेंद्र मोदी का तरीका यह है कि वो उचित समय पर उचित जवाब देते हैं, वो इंतजार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है रशियन ऑयल खरीद के रूस यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। भारत रूस को फंडिंग कर रहा है ताकि रूस युद्ध लड़ सके। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहते हुए हम पर एक्स्ट्रा टैरिफ वैरिफ भी लगाया और साथ में रूस की तमाम तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। ये होते ही हमारे यहाँ कुछ कलाकार थे, उन्होंने कहना यह शुरू कर दिया, देखा नरेंद्र मोदी डर गया। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और फोन करके उसने कहा और या तो सीज फायर करा दिया और अब तो तेल भी नहीं खरीदने देगा डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप से मोदी बहुत डरते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब ट्रंप से मोदी कितना डरते हैं, ये देश कितना डरता है, आप याद रखिएगा। जब ट्रंप से मोदी डरते हैं कहा जाता है तो वो मोदी कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है जो केवल एक आदमी को कहा जा रहा है। वो व्यक्ति इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है और इस देश के चुने गए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है का मतलब है इस देश को कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं तो अमेरिका कह रहा है, तो अमेरिका भारत को डरा दे रहा है कि हम तेल किससे खरीदेंगे और किससे नहीं। जबकि ये भारत जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे तब तो हम डरे नहीं, लेकिन आज हमको कोई डरा दे रहा है, इस तरह का नैरेटिव चला और हमेशा की तरह भारत सरकार चुप रही, भारत सरकार अपना काम करती रही। नरेंद्र मोदी का एक तरीका है, नरेंद्र मोदी का तरीका यह है कि वो उचित समय पर उचित जवाब देते हैं, वो इंतजार करते हैं और उनके जितने विपक्षी हैं वो यही नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है कि वो टीन की तरह गर्म हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी टीन की तरह गर्म नहीं होते हैं। जैसे आप इस देश में तमाम नेताओं को देख लीजिए, उनके खिलाफ कुछ कहानी चले वो अगले दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, अगले दिन आके जवाब दे देंगे। नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका अलग है, वो जरा काम से और तस्वीरों से जवाब दे देते हैं। नरेंद्र मोदी कितने डरे नहीं डरे इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि भारत ने बतौर ट्रंप और हमारे यहां बैठे कुछ कलाकार कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। लेकिन वही भारत जो है राष्ट्रपति पुतिन को दिल्ली बुलाता है, रेड कारपेट वेलकम देता है, स्टेट विजिट पर पुतिन आए हुए हैं, पुतिन के गले लगते हैं नरेंद्र मोदी, एक ही कार में बैठते हैं और यह तय किया जाता है कि कार जो है या अमेरिकी या यूरोपीय मेड नहीं होना चाहिए। एक साधारण कार में बैठते हैं जबकि एक से एक कार होती है। बावजूद इसके जिस समय यह कहा गया उसी से एक दिन पहले पुतिन एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में पुतिन ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना डरते हैं, नरेंद्र मोदी को कितना डर लगता है। पुतिन ने सारी जानकारी दी, आपने सुना होगा। पुतिन ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी इतना डरते हैं कि उन्होंने रशियन ऑयल खरीदना बंद ही नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी इतना डरते हैं कि अब रूस और भारत का व्यापार जो है रुपए और रूबल में होता है। उन्होंने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने इतना डरा दिया कि नरेंद्र मोदी अब कुछ रूस से नए हथियार भी खरीदने का सोच रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग प्रोपेगेंडा पर चलते हैं उनको जवाब राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से मिल रहा होगा कि मोदी कितना डरते हैं या नहीं डरते हैं। इतना डर रहे हैं मोदी कि S-400 छोड़िए, S-500 के ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बात हो रही है कि आइए हमारे यहाँ ही बनाइएगा। Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन
100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। राहुल जी, मोदी तो बहुत डरते हैं। देखिए, इस देश में कुछ राजनेता हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए तो मोदी एकदम डरपोक वाले नेता हैं। उन्हें तो हमेशा यही लगता है, और आज से नहीं प्रकाश जी, आप देखिए ना, जब अच्छा, से वो इतना कर तो रहे, इस देश की जनता क्या मानती है? देश की जनता ने तो तीसरी बार चुन दिया। सबसे बड़े लोकतंत्र में भैया 100 करोड़ मतदाता है जो यहाँ वोट करते हैं, उस जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। ये कभी जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि पहले से ही चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कभी पर्ची वाले, कभी ये रिकॉर्ड उनके नाम था जिसकी बराबरी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और एक और रिकॉर्ड में उन्होंने इंदिरा गांधी को पछाड़ दिया सबसे ज्यादा समय तक। तो ये आप समझिए, वो नेता जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, जो भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जिसने एक ऐसा सपना दिया 2047 2047 भारत विकसित बनेगा। अपने नेताओं को, जो उनके जूनियर हैं, उनको लगातार वो यही सीख दे रहे हैं, हमें 2047 की बात करनी है, और वो नेता कर रहे हैं जो बीजेपी वाले। लेकिन आप एक तरफ ये देखिए, वो जो विखंडनकारी, विभाजनकारी राजनीति करने वाले कलाकार जो ये कहते हैं कि मोदी डर गया, तो मोदी इनकी तरह, मोदी डर गया का मतलब केवल मोदी की बात नहीं है, वो देश को सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि देश को कह रहे हैं कि भारत डर गया, बिल्कुल साफ है। देखिए, लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, भैया वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं, तो वो उनका मुंह आप नहीं पकड़ सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो क्या सत्यापित करती हैं, वो इस वजह से हम जान सकते हैं कि जब उन्हें कहा जाता है तो जाइए चैलेंज कर दीजिए, कोर्ट में चले जाइए, अंदर नहीं पहुंचते हैं। चुनाव आयोग लिखित में मांगता है तो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पता है हम जो बोल रहे हैं उसको साबित नहीं कर पाएंगे, और वो झूठ है। हाँ, कोरा झूठ है। लेकिन आप जब इस देश की जनता जनार्दन पर सवाल उठाने लगते हैं, जब ये कहने लगते हैं कि इस देश की जनता तो हमें वोट कर रही है, लेकिन गद्दी पर कोई और बैठा है, तो जिसने वोट किया है वो, और उसका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, दिमाग गर्मा जाता है। फिर वो जो अपने सहयोगी हैं, वो बताते हैं उनको कि देखिए ये कैसी बात करते हैं, और यही वो कारण है जो दुर्गति जो हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर के अभी तक, जो दुर्गति हम देख रहे हैं दर्शकों, ये वही कारण है। देखिए, एक मौका मिला था मुझे लगता है 2024 में, अब वो मौका भी नहीं मिला। हाँ, क्योंकि 24 के चुनाव में देखिए वो बहुतेरे कारण है प्रकाश जी, हम कई बार उस पर जिक्र कर चुके हैं। भाई, जहां जहां नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, तो कुछ लोगों ने आकर, कलाकार थे, आकर के ये कह दिया, अरे देखिए 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं, कुछ ने कहा संविधान बदल देंगे, कुछ ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो भैया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बड़ा कोई नेता है नहीं। कितने भी बनने की कोशिश करें, मीडिया के सामने आकर के कुछ भी बोलें, लेकिन जनता सब जानती है। लोगों को लगा अरे ऐसा हो गया तो भैया मुख्यमंत्री योगी को हटा दिया तो क्या होगा, सबक सिखाना जरूरी है। लोगों ने सबक सिखा दिया। उसके बाद में देखिए कैसे योगी जी दिल्ली आते हैं और रेड कारपेट बिछ के उनका स्वागत होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, ये देखिए, नरेंद्र मोदी फिलहाल देश का वर्तमान है, और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ के बारे में जिक्र करने लगा है। अब समस्या जो ये लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी वो नेता है जो आज तक चुनाव नहीं हारा है। नरेंद्र मोदी वो नेता है जो लगातार, उसको डराने वो लोग चले हैं जो शतक के करीब हैं। भाई, नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आप तो ये कहते थे कि हमने अब की बार हरा दिया, देखिए हम तो कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। 240 सीटें बीजेपी लेकर के आई अपने दम पर। पिछले 3 चुनाव उठा लीजिए, कांग्रेस के सारे जितनी उनको सीटें मिली हैं उनको जोड़ लीजिए, बीजेपी इस बार भी उससे ज्यादा उन्होंने स्कोर कर दिया है। तो दर्शकों, बातें बहुत हैं जिन पर हम खुल करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के विपक्ष को क्या हो गया है। और वो लोग जो, देखिए, ये मतलब सबसे बड़ी दिक्कत पता कब होती है प्रकाश जी, आप सरकार का विरोध कीजिए, बढ़िया बात है, विपक्ष का काम ही ये है, सरकार का विरोध करते हैं। सरकार जहां कुछ गलत काम कर रही होती है तो फिर आप उनको समझा सकते हैं कि भैया ये गलत है। अब जैसे ऐसे बहुत सारे कानून जो पहले जब सरकार में थी कांग्रेस या फिर उनके सहयोगी, तो बीजेपी विरोध किया करती थी, बहुत सारे ऐसे उसमें कारण हैं जो देश के खिलाफ थे। लेकिन जो ये वर्तमान की सरकार कर रही है, आप कोई मुझे एक बात बताइए, क्या 370 का हटना ये देश के खिलाफ है? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए? हाँ, वक्फ में संशोधन किया गया, क्या ये देश के खिलाफ है? क्या सुप्रीम कोर्ट चले गए? ये देश देखता है कि नहीं देखता? सरकार कह रही है कि भाई हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, चुनाव आयोग कह रहा हम एसआईआर करवाएंगे, यह देश के खिलाफ है? क्या सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं गए? ये कलाकार हैं,
ये कलाकार हैं दर्शकों, और इन्हें ट्रम्प कह रहे हैं डेड इकोनॉमी, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं, अपनी एयरफोर्स पर भरोसा नहीं, अपनी सेना के बयान पर भरोसा नहीं, देश की संसद पर भरोसा नहीं, देश की सरकार पर भरोसा नहीं। लेकिन एक थर्ड पर्सन जो कह रहा है, आप उसको कोट करके इस देश की इकोनॉमी को डेड बता रहे हो। भारत की सेना ने बोल दिया, भारत की सेना ने बोल दिया कि भाई जो होगा हम बताएंगे, और युद्ध में नुकसान होता ही है। लेकिन पूछिए, जब दुनिया भर में ये दिखाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर बेसेस की क्या हालत है, पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या हालत है, सरगोदा, नूर खान एयर बेस से लेकर किराना हिल्स तक धुआं धुआं निकल रहा है, तब हमारे देश में बैठ कर के लोग राफेल की संख्या पूछ रहे हो, ये शर्मनाक है कि नहीं है? तो देश ये सब देखता है। अभी पुतिन ने जो कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो क्या केवल नरेंद्र मोदी के बारे में कि इस देश के बारे में? भैया देश को गर्व होना चाहिए। हाँ? प्रधानमंत्री जब देश के बारे में है, हाँ? क्या आप कोट करेंगे पुतिन को? करिए कोट, बताइए ना। जितने आप डेड इकोनॉमी कोट कर रहे थे ना, कह रहे सही कहा है, आप कोट करिए पुतिन को, करेंगे? है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो देश के खिलाफ, देश के मतलब नकारात्मक छवि को जहां कुछ कहा जाएगा, आप तुरंत आ जाएंगे सामने, आप तुरंत उस पर बात करने लगेंगे। लेकिन देश की सकारात्मक चीज पर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आज अगर भारत रशियन ऑयल, आप कह रहे थे रोक दिया, मोदी डर गया। अक्टूबर नवंबर में भारत ने एक रिकॉर्ड कच्चा तेल खरीदा है राहुल जी, रिकॉर्ड। जब रशियन शिपरीज कंपनी पर प्रतिबंध लगे, भारत ने उसके लिए दूसरा रास्ता निकाल लिया। हम दूसरे रास्ते से खरीद रहे हैं, खरीद पर कहीं कोई रोक नहीं लगी। आप हमको डरा रहे हैं, आपको लगता है कि अमेरिकी माइट से हम डर जाएंगे? S-400 नहीं, हम S-500 के प्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। आपको S-400 से दिक्कत थी, हम S-500 लेंगे। आप हमको F-35 देना चाहते थे, नहीं चाहिए F-35, हम लेंगे Su-57 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। रूस कह रहा भाई हम दोस्त हैं, जो लेना है लो ना, हमसे लो। तो फिर डरा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ देश अगर ऐसा होता है कि जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, हम क्यों सुने भाई यूरोप की, हम क्यों सुने अमेरिका की? पैसा चाहिए, हथियार का ऑर्डर चाहिए, तो हम तुमसे भी तो ले ही रहे हैं। अभी अभी भारतीय नेवी ने कई बिलियन डॉलर्स का जो है रोमियो हेलीकॉप्टर है उनके, वो रोमियो हेलीकॉप्टर के डील हमने किए, हम अमेरिकी हथियार भी लेंगे, हम अपाचे भी ले रहे हैं। लेकिन फिर तुम हमको डिक्टेट मत करो कि ये लो वो मत लो, यही लेना पड़ेगा, रूस से दोस्ती मत करो, पुतिन से मत मिलो, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, समस्या ऐसी है, देखिए पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने किया है ये काम, वो चूंकि चली ऐसे, वो चल ही ऐसे रहा था। अब जिसने जो सीखा होता है वो वही बात करता है। लगता है कि आज भी अब देखिए अमेरिका तो अपने आप को भाई है शक्तिशाली, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो शक्तिशाली नेता हैं, कोई नहीं, इसमें कोई डाउट है नहीं। उनको आज भी यही लगता है कि हम जिस तरीके से इंडिया को पहले हम डील करते थे ऐसे ही हम करते रहेंगे, यानी जो 2014 से पहले होता था ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज परिस्थितियां बदली हैं। देखिए जब आप किसी और के कहे अनुसार चलेंगे प्रकाश जी, तो फिर हाल वही होगा, 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आप रहेंगे। आज मामला 4थे 5वें नंबर तक पहुंचा है, बहुत जल्दी 3रे नंबर तक जाने वाला है। जब से रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, पुतिन, नॉर्थ कोरिया, चीन और भारत, इसके अलावा दुनिया में कहीं गए ही नहीं, कहीं नहीं गए हैं। बगल में चले जाते हैं बेलारूस, क्योंकि बगल में है, अब बेलारूस तो उन्हीं का है, वो कहता है मालिक हमारे, तो वहां जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीर दिल्ली से आ रही है, उस पर यूरोप, अमेरिका, अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी हथियार लॉबी क्या सोच रही हो? नहीं, पूरे ये विश्व डरा की हुआ नजर देश है। करता है, पूरे विश्व की नजर है, हर कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है। इससे पहले जब चीन की धरती पर गए थे प्रधानमंत्री, वहां SCO सम्मेलन में, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या हो रहा है वहां पर। और इस समझने वाली बात के है। ऐलान हो रहे हैं लगातार, आप चाहे तो हम पर 500% टैरिफ लगा दीजिए। उस समय तो देखिए ना, यहां से क्या हुआ, वहां से कहा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, धमकियां दी गई। क्यों? क्योंकि हमने तो कह दिया कि देखिए हमने युद्ध रुकवा दिया, भारत इधर मानने को तैयार है नहीं। तो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लें, जैसे वो शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, उन्होंने जाकर के नाम ले दिया। सोच रहे थे जैसा उन्होंने कह दिया ये भी कह देंगे। अरे क्यों कह देंगे भाई,
तुलना क्या भारत और पाकिस्तान की तुलना हो सकती है क्या? अपने आप में बेईमानी है। और क्या भारत के प्रधानमंत्री की उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में तुलना हो सकती है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की? हाँ, लेकिन बार बार की और उसको लेकर के यहाँ नीचा दिखाने करके कोशिश की। देखिए ट्रंप तो ऐसे जो कर रहे हैं। ट्रंप ने आप कह तो दिया, कह रहे थे दोस्त है, आप तो कह रहे हाँ? अरे भाई जब कह रहा था दोस्त है तो हम बता रहे थे दोस्त है। और चाचा ने जो कह दिया भतीजा यहाँ तुरंत तैयार हो गया मानने के लिए। हाँ, और अब जब बकलोली कर रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि भाई बकलोली है तो है भाई। जो गलत जिस समय अब पहले था कि भाई अमेरिका भारत दोस्त थे, सब कुछ बड़ा अच्छा था तो हम अच्छा बता रहे थे। आज ट्रंप बकवास कर रहे हैं तो हम ट्रंप की बकवास को डिफेंड करने चले जाएं? क्यों चले जाएं भाई? ट्रंप अगर दिख रहा है कि एंटी इंडिया स्टांस वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के लगातार ले रहा है तो फिर भाड़ में जाए ट्रंप, हमको क्या लेने देना है? इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जानबूझ करके कुछ लोग आपके नेता को, आपके देश को, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर को कमजोर है। अगर कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका की ऐतराज के बाद S-500, S-400, Su-57, ब्रह्मोस 2, इवन किंजल मिसाइल्स की बात कर रहा है, Su-30 के अपग्रेडेशन पर बात कर रहा है, तो ये सब, और इवन न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो बहुत भौगोलिक रूप से बेहद मुश्किल इलाकों में भी हम लगा सकते हैं। वो समुद्र में लगा सकते हो, आप पानी में लगा सकते हो। तो जब न्यूक्लियर पावर की जहां बात हो, एक बात कही पुतिन ने, कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा, बोले कि जी वो ऐसे नेता हैं जो वो किसी की दुश्मनी नहीं है उनसे, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते, वो बस अपने देश का भला चाहते हैं, वो बस अपने देश के लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने बारे में भी ये कहा कि रूस भी किसी से दुश्मनी नहीं चाहता है, हम यूक्रेन से भी दुश्मनी नहीं चाहते। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा रूस की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन भी सुरक्षित हो, रूस भी सुरक्षित हो तो बात है, और नहीं तो आप हमारे बॉर्डर पे लाके नाटो को खड़ा करिएगा और आप कहिएगा हम चुप रहें, हम चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने उस इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ भारत के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, वो अपने आप में बतला रहा है। पुतिन का इतिहास सब जानते हैं, उनकी खुफिया जीवन के बारे में सब जानते हैं, खुद ही वो KGB के एजेंट रहे हैं, तो दुनिया जानती है कि पुतिन कैसे शख्स हैं। और पुतिन जैसा शख्स जब ये बता रहा हो भाई साहब आपके देश का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके जरा चरण जो है धो के पी लो आप लोग, मतलब आपको गर्व होना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। तो कुछ तो बात रही होगी भाई, कुछ तो बात होगी। पुतिन जैसा व्यक्ति भी मोदी का भक्त है, अब तो वो भी मोदी भक्त कह लो कि हैक हो गए। हाँ, उनको भी कह दीजिए अंधभक्त हैं। हाँ, यहाँ कहते हैं ना लोग बहुत सारे कि ये देखिए अंधभक्तों को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कल से समस्या इस बात गुणगान ही कर रहे हैं। समस्या इस बात की है प्रकाश जी कि अभी तक 2014 से पहले इन मुद्दों पर हम जिक्र करते हुए डरते थे। ये कहते थे, लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, अरे इन पर बात करेंगे, देखो डेमोग्राफी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये एक सेकुलरिज्म हाँ ये खतरे में आ जाएगा, आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आज भी वो जो कलाकार हैं वो यही बात कह रहे हैं, लेकिन समझदारी उस बात में है कि कम से कम अपने इतिहास को देखते हुए वर्तमान की तुलना कीजिए, भविष्य को देखिए, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, यही बड़ी बात है। आंख, नाक, कान सब खुले रखिए, वो गांधी जी के 3 बंदर मत बनिए, बंद मत करिए भाई, बंद मत कीजिए भाई साहब, खुले रखिए, अप्पू टप्पू पप्पू मत बनिए। समझदारी इसी में है कि आप देखिए कि क्या हो रहा है, और पहले देखिए तुलना करना बहुत आवश्यक है। और जितने भी जो बड़े बुजुर्ग हैं दर्शकों, वो अक्सर हमने ये देखा है वो तुलना करते हैं। हमने ये देखा है कि बीजेपी को वोट देने वाले जो लोग हैं, युवा तो हैं ही हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं भाई वो भी बहुत बड़ी मात्रा में वोट करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं। वजह है उसके पीछे, क्योंकि उन्होंने देखा है कैसे कैसे कलाकार यहां पर थे और कैसे कैसे मतलब वो जो राजनीति उनकी थी, उनके एजेंडे में क्या था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, फिर से इस बात को कह रहा हूं, क्या आज तक देश में कोई ऐसा नेता हुआ जिसने एक ऐसा मिशन, ऐसा विजन दिया और कहा कि 2047 हम विकसित भारत बन जाएंगे? बताइए ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं, कहते हैं कि खबरें छपती हैं, भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। 2014 में ये जो नेताजी हैं कह रहे हैं कि हमको पुतिन से नहीं मिलने दे रहे। 2014 में जब ये लोग चुनाव में जा रहे थे तो उस चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि देशवासियों को 12 सिलेंडर दे दें कि 14 सिलेंडर दे दें। ये सुन लीजिए, ये जो लोग आज पूछते हैं कि अरे क्या हुआ इस सरकार में, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए सामान्य ज्ञान बढ़ाइए।
जब सरकार, समझिए केंद्र की सरकार चुनाव में जा रही है, तो ये बहस का मुद्दा है पब्लिक डोमेन में कि साल के कितने गैस सिलेंडर आम आदमी को मिलने चाहिए। समझ रहे हैं? गैस सिलेंडर की लाइन में आदमी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है पिछली जनरेशन का। मिलता नहीं था गैस। गैस सिलेंडर वीआईपी होने का एक सिग्नल था। मिडिल क्लास के लोग जो आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज पे भी घूम ले रहे हैं, उनका भी सपना था कि काश गैस का सिलेंडर हो। संसद लिख के देता था, विधायक लिख के देता था, पर्ची कटवानी पड़ती थी, मतलब सिफारिश से लोग गैस सिलेंडर खरीदते थे। ये दौर देखा है हमने भाई। तो इसीलिए जो नई जानकारी है तो थोड़ा जानकारी लीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि इस देश में सरकार और सिस्टम काम कैसे करता था। तो आज जो कुछ आपको दिख रहा होगा वो इतना चमकीला, इतना सब कुछ अच्छा, वो यूं ही नहीं। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि अगर डरे हुए देश का प्रधानमंत्री इतना सब कुछ कर रहा है तो वो जो एक ऐड है कि डर अच्छा है, बढ़िया है भाई, ऐसा डर होना चाहिए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।